सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं अतुल सेन जय हिंद क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने 10th के 4 पार्ट पढ़ लिए थे, आज हम लोग 10th के अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा 5वां पार्ट होगा। उम्मीद है आपको पहले पार्टों में समझ आया होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इसका 5वां पार्ट पढ़ेंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग पहले 2 पार्ट पढ़ चुके थे, अफर्मेटिव पढ़ चुके थे और निगेटिव पढ़ चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए समझते हैं। चलिए जरूर है हमारा रूल नंबर 15, जिसमें पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन से आएगी? हैज और हैव। फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी यानी कि एंटी फॉर्म आएगी। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर अगर रिमाइंडर हमारे वाक्य में दिया गया होगा तो हम लोग रिमाइंडर भी लगाएंगे, और नहीं दिया होगा तो इसके बाद सिंस फॉर और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहला समय है, सबसे पहला वाक्य है हमारा, क्या वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है? देखिए इसमें समय दे दिया गया है सोमवार से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या के लिए हम क्या लगाएंगे। तो भैया लगा हुआ है वह, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो इसका मतलब हम लगाएंगे है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। तो हम लगाएंगे सबसे पहले हैज। फिर हम क्या लगाएंगे रूल के हिसाब से? सब्जेक्ट यानी कि हैज ही। अब क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे रूल के हिसाब से? बीन। हैज ही बीन, हैज ही बीन। फिर अब आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बेटा जा रहा है, तो जा रहा के लिए क्या रहना है? गो के साथ टाइम यानी कि गोइंग। हैज ही बीन गोइंग, और गोइंग के साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी? तो। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यानी कि वो कहाँ जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब हम देखेंगे रिमाइंडर दिया गया है? नहीं, हमारे पास रिमाइंडर नहीं है, तो हम लोग सीधे सिंस फॉर लगा के समय लगा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। तो भैया हम देखेंगे सोमवार यानी कि हमारा निश्चित समय है, और जब निश्चित समय है तो सिंस लगाते हैं। सिंस अब क्या आएगा? मंडे, सिंस मंडे। और उसके बाद हमारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। बस हमारा बात बन गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए आज हम लोग रूल देखते हैं। चलिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल। तो इसमें सबसे पहले वही रूल रहेगा, लगभग सेम रूल है, बस अंतर से कितना होगा कि आपको वहां पे नॉट देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। हैज हैव रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग आएगी हैज हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नाउन, फिर आएगा बीन, फिर आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रिमाइंडर। अगर वही बात वाक्य में उपस्थित हो रिमाइंडर तो हम लगाएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और फिर आएगा सिंस फॉर, और फिर हम समय लगा देंगे, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या वह मंगलवार से लखनऊ में रह रही है? नहीं रह रही है। चलिए देखते हैं। क्या वह मंगलवार से लखनऊ में नहीं रह रही है? जब नहीं आ गया है इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि वह है यानी कि एक वचन है, सिंगुलर है, और लड़की एक हम सी लगाएंगे। हैज शी, हैज शी। अब क्या रहेगा? तीसरे नंबर को हमारा नॉट लग जाएगा, हैज शी नॉट। फिर आ जाएगा बीन रूल के हिसाब से, हैज शी नॉट बीन। अब बेटा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि रहना। रहना हमारी फोर्थ फॉर्म है तो लिविंग हो जाएगा। हैज नॉट बीन लिविंग इन। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या आएगा? लखनऊ, जहां वो रह रही है, लखनऊ। अब इसमें एक निश्चित समय दे दिया गया है मंगलवार, तो क्या लग जाएगा? सिंस। और सिंस के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, और फिर क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेंटेंस हमारा क्या हुआ? मंगलवार से लखनऊ में नहीं रह रही है, तो हमने उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में, क्या बना? हैज शी नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस ट्यूसडे। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आएगा हमारा पास्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग पास्ट टेंस समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट टेंस में 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम लोग पास्ट टेंस का पहला पार्ट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट यूज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। इन वाक्यों में क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है वो बीते हुए वक्त में हुआ हो तो उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है, यानी कि बीते हुए वक्त में होने वाले कार्य की जानकारी या हुए कार्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों में किसी कार्य के बीते हुए वक्त में होने का पता चलता है। चलिए फिर इसकी दूसरी पहचान करते हैं। इन वाक्यों में था, ही, थे, आ, ई, ए आता है। उम्मीद है इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसके आज हम लोग कुछ रूल पढ़ते हैं। जैसे कि पहला रूल है अफर्मेटिव, दूसरा रूल है निगेटिव। चलिए अफर्मेटिव का हमारा पहला रूल हुआ जो होगा हमारा रूल नंबर 17। चलिए रूल नंबर 17 क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रिमाइंडर। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखिएगा कि पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे गो है, जो हमारी फर्स्ट है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। याद रखिएगा। ओके चलिए अब हम लोग इसी से लेकर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है हमारा राहुल विद्यालय जाता था। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया क्या, राहुल। राहुल अब बेटा बोला गया है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। चलिए मेन वर्ब की सेकंड मेन वर्ब पहले पहचानते हैं। मेन वर्ब क्या है, जाना। क्या है, जाना। तो जाना को क्या कर देंगे, वो कहते हैं, और इसी का हम लोग सेकंड फॉर्म में बदलेंगे वेंट। राहुल वेंट। अब क्या प्रिपोजिशन लगा देंगे टू, राहुल वेंट टू। अब कहाँ जाता था, उसी को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख देंगे स्कूल। राहुल वेंट टू स्कूल। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सोहन गांव में रहता था। तो सोहन ये सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। अब हुआ रहता था, रहने की होती है लिव्ड, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। सोहन लिव्ड इन। तो कहाँ रहता था, वो हमारा ऑब्जेक्ट पास पे आ जाएगा विलेज। सोहन लिव्ड इन विलेज। ओके चलिए उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग नेगेटिव रूल क्या बढ़ते हैं। नेगेटिव रूल में बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड, फिर आएगा हमारा तीसरे नंबर का नॉट। अब ये डिड क्या बना, चलिए समझते हैं। याद रखिएगा जब भी आप वाक्य में डिड का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की प्रथम रूप का यूज करते हैं। आप समझ में आए। चलिए अब हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर तब लगाएंगे जब वाक्य में दिया होगा। चलिए अब इसका रूल समझ लेते हैं। रूल हम लोग इसका रूल समझते हैं वाक्य के अंत में। चलिए वाक्य क्या है हमारा, वह पुस्तकालय नहीं जाता था। क्या आ जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब भाई रूल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ही डिड, फिर क्या आ जाएगा, नॉट। ही डिड नॉट। अब भैया बोला था डिड के साथ क्या लगा हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो। ही डिड नॉट गो, गो के साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी, टू। ही डिड नॉट गो टू। अब भैया कहाँ नहीं जाता था, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय को इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी, बोलते हैं लाइब्रेरी। और यहाँ पे फुल स्टॉप। चलिए अगला देख लेते हैं सेंटेंस। मीना बाजार नहीं गई थी। तो क्या बनाएंगे आप, मीना, फिर आ जाएगा भैया डिड टू के हिसाब से, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट। मीना डिड नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद है आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।